Hello everyone, welcome back to another video. So this video is all about Australia visitor visa. पर्टिकुलर हम बात करेंगे इसमें क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं। एकदम रिसेंट में कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह देखने के लिए भेजेगी, पता नहीं क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, क्या चीज़ें। काफ़ी ना एप्लीकेंट के साथ ऐसा होता है कि उनको बाकी रीजन तो होते हैं जो ज़्यादातर कॉमन आते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें जो है वो फंड को लेके भी ऑब्जेक्शन करते हैं। कईयों को लेटर में पढ़ के लगता है कि शायद फंड कम है, कोई सोचता है जी मुझे नॉट सफिशिएंट फाइनेंशियल लिखा आ गया, जो बाय डिफॉल्ट लाइन आती है ना, उसको फिर वो समझते हैं जी हमारे पास फंड कम बोला है उन्होंने, फंड की वजह से रिफ्यूजल आ गया। कई बार फंड को लेके हाईलाइट भी पॉइंट वो करते हैं कि ये रीजंस है जिसमें रिसेंट फंड वगैरह होते हैं, उस पर रिएक्शन आता है। तो फंड को लेके वीजा के लिए, विजिटर वीजा के लिए ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या न्यूजीलैंड या कनाडा, फंड को लेके अगर फंड नए हैं वो कैसे होने चाहिए, अगर फंड नए नहीं है तो कैसे आपने मेंटेन करना है कि आपके फंड के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगे। तो फंड के रिलेटेड जो वीजा के लिए चाहिए वो सारे क्वेश्चन जो आपके आंसर है इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्दर कोई क्वेश्चन रह जाता है जो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने डिटेल में प्रोफाइल स्टडी कराना है, फॉर्म वगैरह चेक कराने हैं, बहुत डिटेल गाइडेंस चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आगे का प्रोसीजर ले सकते हैं कि नॉमिनल सी फीस के साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आके स्टडी कर सकते हैं कि क्या कमी से आपके प्रोफाइल में रह गई थी, क्या बिल लगाना सही भी है कि नहीं, वो सारी डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट में पूछो, आपको नॉर्मल आंसर वहीं पे मिल जाएगा। सो फंड को लेके दोस्तों सबसे पहले तो अगर वो आपका वीजा अप्लाई कर रहे हो, आप इनविटेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जब आप होटल बुकिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, इस हिसाब से चीजें वेरी करती हैं। बट मैं एक थोड़ा सा जेनरिक आंसर लेके चलूंगा इस चीज का कि अप्रोक्सीमेटली पहले सिचुएशन और थी, अभी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बात करें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं या कनाडा का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है तो मेरी जो रिकमेंडेशन है आज की डेट में 4 to 5 लाख मिनिमम आप फंड लेके चलो कि आपके अकाउंट में हो एटलीस्ट। नो डाउट कम पे भी लोगों के वीजे आते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड जो कर रहा हूँ वो रिकमेंडेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे पेरेंट्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, उस पर मैंने वीजे देखे हैं जब उनका बेटा जो बाहर है, जो बेटी बाहर है, वो स्पॉन्सरशिप के साथ लिख रहे हैं, सारा खर्चा उठाएगा और खुद की स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, तो तब चाहे इंडिया में पैसे नहीं है तो भी चल जाता है। लेकिन स्टिल आप अपना फाइनेंशियल, चाहे सामने वाला सारा खर्चा उठा रहा है, फिर भी कोशिश करें आपके पास फाइनेंशियल हो जाए, स्पेशली यंग एप्लीकेंट। तो 4 to 5 लाख अगर सिंगल एप्लीकेंट है ऐसा होने चाहिए। अगर फैमिली है 2 या 3 की तो 5 से 7 लाख की रेशो में आप रख सकते हो। इसको आप एवरेज में काउंट करो, इससे ज्यादा आप करना चाहते हो आपकी इच्छा है, लेकिन वीजा आना हो तो इतने पे इस पे भी आ जाएगा, नहीं आना तो 20 लाख वाले का भी डिनाई हो जाता है। अब रिफ्यूजल पे कई बार लिखा आता है जी फाइनेंशियल नॉट सफिशिएंट, तो बहुत से लोग सीधा कहते हैं, एक एप्लीकेंट ने कांटेक्ट किया, कहते सर फाइनेंशियल की वजह से रिफ्यूजल आ गया कि आपके फंड कम है। मैंने पूछा कितने फंड थे, कहते 10 लाख फंड थे। तो 10 लाख फंड तो हर कोई समझ सकता है कि कम तो नहीं हो सकते ना, अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो फंड को हाईलाइट करे। फंड को हाईलाइट वो करते हैं कब, जब आप लोग एक गलती करते हैं ट्रांजेक्शन के मामले में। जी हाँ, बहुत से लोग करते हैं, जैसे अब मैंने भी गाइड कर दिया ना कि 4 to 5 सिंगल के लिए कई लोगों ने पूरा नहीं सुनना। उन्होंने क्या करना है, ठीक है जी मेरे पास 3 है, आज फाइल लगानी थी, फटाफट से 2 लाख किसी से बोरो किए, अकाउंट में डलवाया, स्टेटमेंट निकाली और फाइल लगा दी, फिर रिफ्यूजल आएगा, आपके रिसेंट फंड है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी। आप पूरी चीज को, बात को समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फंड इतने होने ही चाहिए, लेकिन वो फंड रिसेंट फॉर्म में तभी चलेंगे अगर वो आपके इनकम सोर्स से है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपकी सैलरी 70-80 हजार आपकी सैलरी है, 70 to 80,000 आपकी मंथली सैलरी, वो सैलरी आज क्रेडिट होती है, कल फाइल लगा देते हो, तो वो 70-80,000 को नए में काउंट मत करो, वो सोर्स से आए हैं, वो चाहे नए हैं वट वो चलेगी, उस पर कोई भी एक्शन नहीं आएगा। अभी एक फार्मर की एग्जांपल दे देता हूँ, ये बहुत सही टाइप है फार्मर के लिए एग्जांपल अगर मैं दूं। अभी आपको पता है कि जो क्रॉप है वो सेल हो रही है, आपके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 4-5 लाख एकदम से आएगा, वो आएगा जो आड़त से आता है, आपकी जो आपकी फसल है वो सेल होती है। इस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि आपके फंड जो रिसेंट है, क्योंकि ये आपके सोर्स से आए हैं। आपका जब तक सोर्स क्लियर है ना कि पैसे कहां से आ रहे, तब तक वो इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो सोर्स जब आपका क्लियर है तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। आप, हाँ, कई बार क्या कोई लोग करते हैं जी इधर उधर से ट्रांसफर करवाते हैं या खुद के अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तो कवरिंग लेटर में वो मेंशन किया करो कि ये बड़ा फंड मेरे इस अकाउंट से मैंने इस ट्रांसफर किया है, या पेरेंट्स से आया, यहाँ से आया। बट इस चीज को अवॉइड करें। अवॉइड करना है, अकाउंट में 2-3 लाख है, 5 लाख पूरे तो करने हैं, अब क्या करें। इसका सोल्यूशन है एक आधा और अकाउंट आपके पास हो।
सबसे बेटर है, सबसे सेफ और बेटर। मेन 2-3 लाख चाहे एक अकाउंट में पड़ा है, उसमें जेन्युइन फंडिंग आने दो। कईयों की सैलरी आ रही है, 2 लाख पड़ा है, 2 महीने बाद लगानी है तो 50-50 करके और सैलरी आएगी, वो 3 लाख हो गया, 2-2.5 लाख और चाहिए। एक आपका अल्टरनेटिव अकाउंट हो, उसमें चाहे आपके रिसेंट फंड पड़े, वहां का आप बैलेंस सर्टिफिकेट यूज कर लो। मीन टू से कि अगर फंड रिसेंट है, उसके रिस्क लेने से अच्छा है कि उस अकाउंट का बैलेंस सर्टिफिकेट लगा लो। और उसके लिए अगर ये सेकंड अकाउंट होगा जिसमें रिसेंट फंड है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप एक मेन अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो 6 मंथ तक की लगा सकते हो, जो रिकमेंडेशन है। बाकी बंदे के प्रोफाइल के हिसाब से है, कई अकाउंट में कई केसेस होते हैं जिसमें 3 मंथ की ही लगवानी पड़ती है, तो वो भी प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 3 महीने से अकाउंट में आ रही है तो जॉब लेकिन पुरानी है, तो ऐसे केसेस में 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगाना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आपका जॉब का भी प्रूफ चलता रहेगा कि 3 महीने से सैलरी अकाउंट में, क्योंकि पुराना लगाओ तो सैलरी फिर अकाउंट में क्यों नहीं है, वहां पे ऑफिसर ऑब्जेक्ट कर सकता है। अब फाइनेंशियल को इस हिसाब से मैनेज करना है कि आपके जो फंड है वो जो मैंने आपको एक रेशियो बताई है सिंगल के हिसाब से या फैमिली के हिसाब से, इसको आप मिनिमम लेवल या एवरेज लेवल के ऊपर रखो। इससे ऊपर आपकी अपनी मर्जी है, आप जितना करना चाहते हो उसका वीजा पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ क्यों नहीं आएगा। आप जब न्यूजीलैंड की फाइल लगाते हो ना, जो न्यूजीलैंड हाई कमीशन की रिकमेंडेशन देखोगे ऑनलाइन, वो $1000-2000 से ज्यादा है नहीं कि आपने इतने फंड कम से कम आपने प्रेजेंट करने हैं। तो अम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड की एक डेफिनेशन नहीं लिखते जी आपको 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, वो लिखते हैं जी आपका जो एक्सपेंसेस है, जो ट्रैवल प्लान है, उसके हिसाब से वो मैच होनी चाहिए कि एटलीस्ट उतने आपके पास हो। और मेरी एडवाइस है इसके ऊपर कि वो उतने हो, उसके बिना भी आपका अकाउंट खाली ना हो रहा हो। मैं तो से कि अगर आज आपने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है, आप टिकट लेते हो तो हो सकता है 30-40,000 की वन में पड़ जाए, हो सकता है 70,000 में रिटर्न मिल जाए। 70,000 टिकट का हो गया। अगर तो आपका जो है स्पॉन्सरशिप वाला केस है, तो जैसे मैंने बताया ना 1 लाख अकाउंट में हो तो भी वीजा आते हैं, वहां भी वीजा आ सकता है जब आपका इनकम सोर्स अच्छा है, आपके फैमिली टाइज अच्छे है। जैसे एज पर्सन होगा, आपकी रिस्क कैटेगरी जो है वो लो रिस्क कैटेगरी में हो, तो एज पर्सन है, वो लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो भी नहीं पड़ा होगा, बच्चों की स्टेटमेंट लगा रहा है, कोई और बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो भी उसका वीजा आ जाए क्योंकि रिस्क कैलकुलेशन। लेकिन जो नॉर्मल बंदे हैं, जंग एप्लीकेट है, आपके जो फंड है वो तो चलो हो, आपका सोर्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर फंड चाहे टिकट का में डालोगे, होटल पे लगा रहे हो तो टिकट का होगा, सारा कुछ हो गया, तो आपका 2 लाख में आराम से आप ऑस्ट्रेलिया का अगर 6-7 दिन ट्रैवल करना है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं करने, तो 1.5-2 लाख में आपका टूर बन सकता है। तो ये रिकमेंडेशन में, फिर अकाउंट खाली ना हो तो 1-2 लाख ऊपर एक्स्ट्रा लेके चलो। तभी मैंने वो 3+2 की कैलकुलेशन करके आपको 4-5 बताया कि सिंगल बंदा इसके आसपास रखे। कम ज्यादा हो गए तो टेंशन मत लो, कम पे भी वीजे आते हैं जब आपका प्रोफाइल अच्छा है। अच्छा प्रोफाइल मतलब बहुत अच्छे फाइनेंशियल से, आपके टाइस अच्छे हैं, सब कुछ प्रोफाइल में सही है, तो चाहे फंड कम भी हो, क्योंकि फंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए सेकेंडरी में आते हैं। मेन आपका प्रोफाइल जो इनकम सोर्स है वो आता है। स्टेटमेंट लगानी है, अपने फाइनेंशियल दूसरे जो होते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये वो लगाना है, आप लगाओ, कोई इशू नहीं। आज की डेट में लगाना चाहिए, मैं भी रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास है तो आप लगाओ। लेकिन यही सोचना कि मैं प्रॉपर्टी 2 करोड़ की शो करूंगा तो वीजा आ जाएगा, अकाउंट में मैं 10 से 20 लाख कर लूंगा तो वीजा आ जाएगा, तो आपका जो फोकस है ना इस तरफ ना हो कि मैं फंड के ऊपर बहुत ऊपर कर दूं, बहुत ज्यादा कर दूं, बहुत प्रॉपर्टी शो कर दूं। तो ये कनाडा में ज्यादा मैटर करती है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी मैटर नहीं करती जब तक आपका प्रोफाइल सही नहीं है। तो प्रोफाइल पे काम करो तो वो जो वीजा के चांसेस है वो आपके ब्राइट हो सकते हैं। और फंड को लेके यही है, रीसेंट फंड तो मैंने बता दिया कि कैसे करके आप चीजों को मेंटेन कर सकते हो, बट कोशिश करें रीसेंट ट्रांजैक्शन ही ना हो। किसी कारण हो चुकी है, सैलरी अकाउंट में है, अब हाइड नहीं हो सकती, तो आप उनको एक्सप्लेन करो, उनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो कि ये ट्रांजैक्शन कहां से आई। स्टिल अवॉइड जहां तक हो सकता है कि वीजा लगाने से पहले आपको आपका एजेंट गाइड करेगा फंड ज्यादा कर लो, रिसेंट चल जाएंगे, सभी बोलेंगे चल जाएंगे, वीजा आ गया तो चल भी जाएंगे, वीजा नहीं आया ना तो कई बार वो लिखते भी नहीं है कि हमने फंड की वजह से रिफ्यूज किया है। तो लेकिन अवॉइड करो, अगर सोर्स से नहीं है तो रिसेंट डिपॉजिट को अल्टरनेटिव अकाउंट में रखो, उसमें से बैलेंस सर्टिफिकेट लगा लो, या उसका एफडी बुक करा के उसका लगा लो, चाहे एफडी नहीं है कोई चक्कर नहीं है, जब आपका एक और अल्टरनेटिव अकाउंट साथ में लग रहा है। सो ये फंड को लेके कंफ्यूजन थी जिनको, उनके आई होप आंसर काफी हद तक मिल चुके होंगे। और क्वेश्चन होते हैं आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।